आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे सोने और चांदी की कीमतों में आई उस बड़ी गिरावट की दोस्तों, जिसने निवेशकों से लेकर आम लोगों तक सभी को चौंका दिया है। क्योंकि जहां आमतौर पर जंग और वैश्विक संकट के समय सोना चांदी सुरक्षित निवेश माने जाते हैं और इनके दाम बढ़ते हैं, वहीं इस बार उल्टा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 19 मार्च को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 20,000 रुपए घटकर 2,30,000 रुपए तक आ गई है, जो इससे पहले 2,50,000 रुपए थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर आ गया है, जो एक दिन पहले 1,55,000 रुपए था। यानी सिर्फ कुछ दिनों में ही निवेशकों को भारी झटका लगा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो अमेरिका ईरान जंग के बीच पिछले 5 कारोबारी दिनों में सोना करीब 13,000 और चांदी करीब 38,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। और अगर थोड़ा पीछे जाए तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली होती है दोस्तों, क्योंकि इस साल की शुरुआत में सोने और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई थी। 31 दिसंबर 2025 को सोना करीब 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था और फिर 29 जनवरी 2026 को ये बढ़कर 1,76,000 रुपए तक पहुंच गया था। यानी सिर्फ एक महीने में जबरदस्त उछाल। लेकिन अब वही सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 28,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी की बात करें तो उसमें तो और भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला दोस्तों। 31 दिसंबर 2025 को चांदी 2,30,000 रुपए प्रति किलो थी और 29 जनवरी 2026 को ये बढ़कर 3,86,000 रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन अब वही चांदी गिरकर फिर से 2,30,000 रुपए के आसपास आ गई है दोस्तों। यानी करीब 49 दिनों में चांदी 1,56,000 रुपए तक सस्ती हो गई, जो अपने आप में एक बड़ा क्रैश है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब दुनिया में जंग का माहौल है तो सोना चांदी क्यों गिर रहे हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजह सामने आ रही है। पहली वजह है कि कैश की ओर झुकाव, यानी निवेशक इस समय जोखिम नहीं लेना चाहते। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और अनिश्चितता के कारण लोग अपने गोल्ड और सिल्वर को बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनके पास लिक्विड पैसे उपलब्ध रहे। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जनवरी में जब सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे तो बड़े निवेशकों और फंड्स ने ऊंचे दामों पर अपनी होल्डिंग बेचनी शुरू कर दी, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतें नीचे आ गई। और तीसरी वजह है ब्याज दरों का असर। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के कारण निवेशक अब गोल्ड के बजाय बॉन्ड और अन्य निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कीमती धातुओं की मांग कम हो रही है दोस्तों। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि आने वाले समय में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है। उनके अनुसार सोना करीब 1,50,000 रुपए और चांदी 2,50,000 रुपए के स्तर तक आ सकती है। यानी अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अब इसका असर केवल निवेशकों तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत में सोना केवल निवेश नहीं बल्कि परंपरा और सामाजिक जरूरत का भी हिस्सा है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक हर जगह सोने की मांग रहती है। ऐसे में कीमतों में गिरावट उन लोगों के लिए राहत हो सकती है जो खरीदारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन निवेश के नजरिए से ये समय थोड़ा सावधानी का है दोस्तों, क्योंकि बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या यह गिरावट अस्थायी है या फिर लंबे समय तक जारी रहेगी? क्या यह खरीदने का सही मौका है या अभी और इंतजार करना होगा? और क्या वैश्विक हालात सुधरने के बाद सोना फिर से चमकेगा या नहीं? ये सब तो आने वाले समय में साफ होगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आप इस गिरावट में सोना खरीदना चाहेंगे या अभी और इंतजार करेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।